हमने मांगी मूल निवास, हमने मांगी भू कानून। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 2 दिन पहले धामी जी ने बयान दिया था कि वो अगले बजट सत्र में भू कानून लेकर आएंगे। बयान वीर है मुख्यमंत्री, इनसे बड़ा बयान वीर इस राज्य में कोई पैदा नहीं हुआ। सरकार को आपने चैलेंज के माध्यम से चेता भी रहे हैं कि अगर आपने जल्द से जल्द कोई निर्णय नहीं लिया तो फिर उग्र आंदोलन ये लोग सड़कों पे करेंगे। आधे से ज्यादा गढ़वाल बेच चुके हैं ये, अब ये कानून ला रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में मूल निवास होगा तभी पता लगेगा कि उत्तराखंड का मूल निवासी कौन है। इन लोगों ने स्थायी निवास लगा के सबको मिक्स कर दिया। नमस्कार, बारामासा में आपका स्वागत है। बहुत लंबे समय से पूरे उत्तराखंड प्रदेश में भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर अलग अलग जगहों पर रैलीज ऑर्गेनाइज की जा चुकी है और ये रैलीज अलग अलग शहरों में हुई है, देहरादून में, हल्द्वानी में और हाल ही में विधानसभा सत्र के बाद गैरसैंण में भी बड़े स्तर पर इसी मांग को लेकर रैली आयोजित की गई थी। इन सभी की रिपोर्ट्स बारामासा आपको लगातार दिखा ही रहा है। आज हम हैं तराई के एक शहर में जिसे योग नगरी भी कहते हैं, ऋषिकेश। यहाँ पर आज इसी मांग को लेकर, भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है और ये रैली ऐतिहासिक होने वाली है। अभी तक की जितनी भी रैलीज हुई है उनमें सबसे बड़ी ये रैली होने वाली है। इसको लेकर देहरादून से ऋषिकेश तक आज सुबह एक बाइक और कार रैली भी ऑर्गेनाइज की गई थी जो देहरादून से ऋषिकेश तक थी। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इस इतनी महारैली के आयोजन से ठीक 2 दिन पहले धामी जी का बयान आता है कि वो उत्तराखंड प्रदेश में यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के अनुकूल एक भू कानून लेकर आएंगे। तो अगर धामी जी का बयान आ चुका है तभी भी ये रैली क्यों ऑर्गेनाइज की जा रही है, या फिर ये कोई ट्रेंड बन गया है कि जब भी कोई रैली होती है उसके पहले सरकार का बयान आ जाता है कि वो भू कानून लेकर आएगी, लेकिन वो सिर्फ एक बयान बनकर रह जाता है और प्रदेश में अभी तक कोई भी मजबूत भू कानून नहीं आया है। आज हम इस रैली के ऑर्गेनाइजर से पूछेंगे कि जब धामी सरकार का बयान आ चुका है कि वो अगले बजट सत्र में भू कानून लेकर आएगी, उसके बावजूद ये रैली का ऑर्गेनाइज की जा रही है, तो क्या वो सरकार के आश्वासन पर विश्वास नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, उसके क्या कारण हैं। साथ ही इस रैली में शामिल लोगों से पूछेंगे कि उनकी भू कानून पर क्या राय है। यहाँ के लोकल लोगों से भी जानेंगे कि वो भू कानून को कितना समर्थन देते हैं। साथ ही जो लोग यहाँ प्रेजेंट हैं लेकिन इस रैली में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उन लोगों से भी पूछेंगे कि भू कानून क्या है और वो भू कानून पर क्या राय रखते हैं। हमारे साथ ऋषिकेश के ही कुछ यही के निवासी हैं और वो इस रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम उन लोगों से जानेंगे कि उनकी भू कानून पर क्या राय है। केवल उत्तराखंड एक ऐसा राज्य हो गया जिसमें मूल निवास को खत्म करके अस्थायी निवास दिया जा रहा है, जबकि सभी राज्यों में मूल निवास है। दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि कृषि क्षेत्र के खत्म होने के साथ हमारी डेमोग्राफी सारी चेंज हो गई। 2 साल से लगभग सड़कों पे देखिए हमारे आज मातृशक्ति, हमारे युवा, हमारे बुजुर्ग संघर्ष कर रहे हैं और सशक्त भू कानून के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। और मेरा सरकार से ही निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि जल्द से जल्द उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू हो और मूल निवास जो कि हमारा जो युवा है उसके लिए, उसके भविष्य के लिए यहाँ का जो मूल निवासी है वो मूल निवास लागू करे सरकार। तो सरकार से ही निवेदन है और सरकार को आपके चैनल के माध्यम से चेता भी रहे हैं कि आप देखिए आम जनमानस सड़कों पे उतर चुका है। अगर आपने जल्द से जल्द कोई सही फैसला निर्णय नहीं लिया तो फिर उग्र आंदोलन ये लोग सड़कों पे करेंगे। यूँ हम ये वास्ते आए पर वेशभूषा पहरी थे कि हमारा देखा रोजगार खत्म होगी, बाहर का लोग या कहेंगे यूँ उनके करे कि स्थायी निवास खत्म कर ली। अब जो 2 साल पहले आई वो भी स्थायी निवास होगी और हम 1950 बेटे ना लोग एक रहना चाह तो हम लोगों भी हुई स्थायी निवास होगी। ठीक है, वैसे हमारी संस्कृति खराब होगी, हमारे बच्चों में रोजगार नहीं चाहिए और हमारी ज़मीन भी छिनेगी। अब हमारी संस्कृति पर भी चोट। अंकिता भंडारी, हम लोग 3 महीने तक सड़कों में रहे, आज तक अंकिता भंडारी के माँ बाप दर की ठोकर चन खाना। तो बताओ ना, हमारी संस्कृति खत्म होगी, हमारी ज़मीन खत्म होगी, हमारा रोजगार खत्म होगी ना। और जो बहराग लोग छन वो या एलिशान होटल छन बनाना, जंगलों में या रिजोर्ट छन बनाना, तो क्या छन ये लोग। तो इस सरकार की तो गलती है ना। एक तरफ हमारी जो सरकार है यहाँ पर दारू को सस्ता और पढ़ाई को महंगा कर रही है, इस प्रकार से ना करें, सरकार से विनम्र निवेदन है। मेरे से तो आना ही चाहिए भू कानून,
वरना बाहर के लोग यहाँ सारे कब्जे कर रहे हैं। बाहर के जो लोग हैं वो उत्तराखंड में आके ज़मीनें ले रहे हैं और जो यहाँ के लोगों के लिए व्यवसाय वगैरह है उसमें लोग हमारे यहाँ के जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको उसमें रोज़गार वगैरह नहीं मिल पा रहा है और बाहर के अपराध बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। आपने देखा भी होगा शिवपुरी की तरफ बाहर यूपी हरियाणा से लोग ज़मीन लेके वहाँ कैंप वगैरह लगा रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर हमारे भू कानून की मांग है और मूल निवास 1950 भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ बाहर के लोग नशा बेचते हैं और यहाँ कब्जा कर रहे हैं उसके लिए यहाँ के लोग उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं ना, अपनी जगह बेच बेच के। 250 वर्ग मीटर की सीमा थी, वो भी खत्म होनी चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हिमाचल जैसा सख्त कानून हो। पर क्या वो सीमा 250 वर्ग स्क्वायर मीटर की सीमा अगर लग जाती है तो उससे जो भी क्राइम हो रहे हैं, आपका कहना है कि वो सब रुक जाएंगे? नहीं, क्राइम तो रुकेंगे। अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप पे डकैती कौन डालेगा? जैसे मैम यहाँ पे जैसे बाहर से डेमोग्राफी में चेंज हो रहा है, जो बाहर की पॉपुलेशन यहाँ पे आ रही है और स्टेट उसमें इतना इंटरफेयर नहीं करता है, उनको मतलब इजीली यहाँ पे ज़मीन वगैरह सब मिल जाती है। तो उससे एक ज़मीन तो है ही है, लेकिन डेमोग्राफी भी चेंज होती है, कल्चरल इंटरफेयर भी बहुत ज़्यादा होता है। हमारे जो लोगों ने उत्तराखंड बनाया था, एक सोच के साथ बना था कि उत्तराखंड के युवाओं को रोज़गार मिलेगा, उत्तराखंड संपन्न होगा, उत्तराखंड का विकास होगा। लेकिन उत्तराखंड बनते ही यहाँ पर जो है भूमाफिया का राज हो गया। बाहर के लोग आ रहे हैं और सारी उत्तराखंड की जो भूमि है वो उन्होंने कब ले ली है, खरीद ली है और उसका जो है व्यवसायीकरण। बासमती राइस होता था हमारे उधर, अभी क्या हो गया है कि बाहर स्टेट से स्पेशली फ्रॉम यूपी एंड दिल्ली साइड से और हरियाणा साइड से बहुत सारे लोग आए हैं। उन्होंने वहाँ इन्वेस्टमेंट करी है और बहुत 3-3, 6-6 मंजिला इमारतें खड़ी करी हुई है। उन होटलों में होटल तो चल ही रहे हैं, उनमें बार के लाइसेंस भी है, नशा भी हो रहा है। तो डे बाय डे जो हमारे यहाँ का मॉल है वो एक्सप्लॉइट हो रहा है बहुत ज़्यादा, और जो हमारा यूथ है वो भी उसमें जा रहा है, नशे नुशे के उसमें। और आए दिन वहाँ पे कोई ना कोई क्राइम होता रहता है। तो उसमें जब भी न्यूज़ में पेपर में न्यूज़ आता है तो ऋषिकेश क्षेत्र आता है लिखा हुआ हमेशा। तो हमें इस भू कानून से जल्द इसका इम्प्लीमेंटेशन हो, तो जिससे जो भी वहाँ के जो लोग हैं उनको वहाँ की बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी मिले और उन ये जो जितने भी ये क्राइम्स वगैरह हो रहे हैं इसमें थोड़ा नकेल कसी जाए। तो यही मेरी, और जो आने वाली जनरेशन उनके लिए एक सेफ़ इन्वायरमेंट होगा। अब तक आधे से ज़्यादा गढ़वाल बेच चुके हैं ये, अब ये कानून ला रहे हैं क्यों? आज जो है भू माफियों ने, जंगल माफियों ने, खनन माफियों ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, पूरे उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया है। तो आज जनता जो है इसको पहले हो जाना चाहिए था आंदोलन को, लेकिन देर हुआ सवेर हुआ। आज जो महारैली है उसका मैं स्वागत करता हूँ, उसका धन्यवाद करता हूँ कि तमाम इतने हज़ारों लोग जो है जुड़े हैं। और हम जब तक भू कानून लागू नहीं होता है, मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं होता है, मिलता है, तब तक जो है हम आंदोलन को जारी रखेंगे। उत्तराखंड में मूल निवास होगा तभी पता लगेगा कि उत्तराखंड का मूल निवासी कौन है। इन लोगों ने स्थायी निवास लगा के सबको मिक्स कर दिया। तो यहाँ भू कानून को लेकर आप क्या सोचते हैं? अच्छा होगा जो हो जाए, जो हाँ अच्छा होगा, क्यों नहीं होगा। अभी 2 दिन पहले धामी जी ने बयान दिया था कि वो अगले बजट सत्र में भू कानून लेकर आएंगे और जिन लोगों ने ज़मीनें खरीदी है, उल्लंघन किया है इन कानूनों का, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी महारैली आप लोगों ने ऑर्गेनाइज करवाई, तो क्या आपको सरकार के आश्वासन पर विश्वास नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं? देखिए, हमारी सरकार भरोसा खो चुकी है। अगर भरोसा होता तो इतनी जनता नहीं आती, भरोसा रहा ही नहीं सरकार के प्रति जनता का। इससे कुछ दिन पहले धामी जी ने भी बोला कि हम अगले साल इसको लागू करेंगे, लेकिन मुझे तो लगता नहीं है। मैं इस चक्कर में उनको वोट भी नहीं दूंगा, तब तक वोट नहीं दूंगा जब तक वो भू कानून को लागू ना करें। नहीं, 1 साल तक तब तक तो पूरा पहाड़ का पहाड़ बिक चुका होगा जब तक वो भू कानून की वो लागू करने की बात कर रहे हैं। तो आपकी मांग साल भर बहुत होता है अभी एकदम अर्जेंट। हाँ, या तो सरकार अभी जो बाहरी व्यक्ति हैं, मैं मानता हूँ अगर वो अगले साल लाना चाहते हैं सशक्त भू कानून, जो बाहरी व्यक्ति हैं उनको बिल्कुल रोक लगा दी जाए। जब तक कानून नहीं बना तो बाहरी व्यक्ति के लिए लागू ना हो। सरकार ने अपना सपोर्ट कुछ नहीं दिया, सारा ट्रैफिक खोल रखा है। आज जब उन्हें पता था रैली है, जब 1 महीने से तैयारी चल रही है, तो उन्हें वो डाइवर्ट कर सकते थे ट्रैफिक, उन्होंने कोई ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं किया। तो सरकार कोई सपोर्ट तो नहीं कर रही है इस भू कानून में। सारा का सारा स्कैम है, स्कैम रैली है या सरकार है, सरकार स्कैम है ना। धामी जी हों या जो पिछले मुख्यमंत्री जितने भी हैं, सभी लोग उत्तराखंड की जनता को एक तरफ से गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं और सशक्त भू कानून कोई ला नहीं पा रहा है। जब तक लाया नहीं तब तक विश्वास नहीं किया जा सकता कि धामी जी भी इस ओर जो है उत्तराखंड की जन भावना को से प्रेरित होकर इस भू कानून को लाने के लिए आगे आएंगे। धामी जी तो इस टाइम पे भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने कल बोला था कि इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि हम भू कानून को लेकर
इसमें कुछ नए बदलाव लाएंगे, वो सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए है। मुख्यमंत्री ने परसी क्या करी देखिए आंदोलन चोन तो मुख्यमंत्री थे वही दिन याद किया उन दिन मतलब हमारी रैली होंगी 2-4 दिन पहले बोलता अगर उन भी मूल निवास लगे देंदा वो कर देंदा शासन काल में सरकार लोन वाली भी कहना हटाई और अगर ये लोग लिए उन्हें मूल निवास तो आज हम लोग सड़कों पर नहीं होता। हमारी माता बहन तब भी सड़कों में चे, आज भी सड़कों में चे। बयान वीर है मुख्यमंत्री, इनसे बड़ा बयान वीर इस राज्य में कोई पैदा नहीं हुआ आज तक। आप देखिए मुख्यमंत्री जो कहते हैं एक भी ऐसी बात बता दी है जो ज़मीन पर उतरती हो। कहते हैं कि हम बेरोजगारों के लिए नौकरियां निकाल रहे हैं, कोई नौकरियां नहीं इस राज्य में। मूल निवास को लेकर हम कर रहे हैं, अधिकार सुरक्षित करें, कोई बात नहीं है। भू कानून लाएंगे, कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री जनता की ताकत से डरते हैं, उनको डर लगता है कि जनता उनकी कुर्सी ना खिसका दे। वो तो चुनाव भी केवल एक अब करा है तो 1 साल का बोला है कि नेक्स्ट ईयर कोई कंफर्म नहीं किया कि हम करेंगे और किस टाइम पे करेंगे। कोई क्लियरिफिकेशन कुछ नहीं है, बस हम करेंगे और ना कुछ है। वो अभी चुनाव है, अभी तो सब कुछ यहाँ होगा। लेकिन मुख्यमंत्री नींद से कब जागते हैं? जब जनता सड़कों पे आने के लिए तैयार हो जाती है, मुख्यमंत्री की नींद खुलती है और वो बयान वीर बन जाते हैं। अरे हम मजबूत भू कानून लाएंगे, अरे मूल निवास की दिशा में हम कदम उठा रहे हैं और अखबार में खबरें छापते हैं। मीडिया मैनेजमेंट अच्छी तरीके से करते हैं कि धामी जी तो बहुत धाकड़ हैं। काहे के धाकड़ आपने तो इस पहाड़ को ख़त्म कर दिया। उत्तराखंड के में जो ज़मीन के लूट के रास्ते खुले हैं वो आपकी सरकार ने किए हैं। क्या आपको क्या लगता है सरकार कब तक लाएगी भू कानून? अब इतनी भीड़ देख के तो लग रहा है कि जल्दी से जल्दी लाना चाहिए, लाना ही पड़ेगा। कोई 70 साल का है, कोई 65 साल का है, कोई 75 साल का है। ये देखो मैंने हमारी सब लोग हम बुजुर्ग हो चुके हैं और हमारे साथ ही हमारे बच्चे खड़े हैं। आपने जब कॉल दी थी और जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, क्या उतने लोग आए या उससे ज़्यादा? देखिए उससे ज़्यादा ही आए हैं जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि हमने ज़्यादा यहाँ उस हिसाब से तैयारियाँ नहीं करी थी हम पे, क्योंकि हमने गैरसैंण की रैली के बाद तुरंत हमने ऋषिकेश की रैली की कॉल दे दी थी और हम लगातार जो लोगों के बीच जा रहे थे। परंतु अब हम ये देखने को मिल रहा है कि जो जनता है वो स्वतःस्फूर्त इस आंदोलन में आ रही है। जो 24 दिसंबर को जो स्वतःस्फूर्त ये आंदोलन में जनता सड़कों पर आई थी, अब जो जनता है ये ऋषिकेश में भी स्वतःस्फूर्त आई है और उत्तराखंड की सरकार को जिताना चाहती है कि आप जल्द से जल्द जो हिमालय के समाज की जो मांगे हैं उसको समझिए और उनको जो उनका अधिकार है मूल निवास भू कानून का वो तत्काल प्रभाव से दीजिए। पिछले साल से अभी तक भू कानून को लेकर अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर महारैली का आयोजन किया जा चुका है। आज ऋषिकेश में जो रैली थी वो अभी तक की सबसे बड़ी रैली मानी जा सकती है और इसे एक ऐतिहासिक रैली के रूप में भी देखा जा सकता है। पिछले साल 24 दिसंबर को देहरादून से भू कानून की रैली की कॉल दी गई थी, भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर। तो अभी धामी सरकार का बयान भी आया है कि भू कानून वो जल्द ही लागू करेंगे। अब देखना है कि इस रैली के बाद उस दिशा में कितनी तेज़ी से कदम बढ़ाए जाते हैं। आपकी भू कानून पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहे बारामासा।